हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रशांत सक्सेना। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। उसमें मैं आपको एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 करा चुका हूँ। 6.1 6.2 भी पहले करा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो उसको देख लें, जब तक इसको देखने का कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर 6 ट्रायंगल की क्वेश्चन नंबर 6 to 10। इस एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन है, मैंने 1 to 5 करा दिए, इसमें 6 to 10 नेक्स्ट में हम 6 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। आज हम 6 to 10 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 6, कैन फिगर डायग्राम में गिवन है कि ABE और ACD दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, और हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ADE और ABC दोनों कैसे होंगे, सिमिलर। तो सिमिलर फ्रेंड्स में बता चुका हूं आपको कि एंगल इक्वल हो कोई एक और साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, सॉरी साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, दैट मींस उसका रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन DBE और ACD, कौन से DBE कौन सा बन रहा होता है, ये DBE, ये वाला ट्रायंगल DBE और कॉन्ग्रुएंट है, देखिए ABE DBE बोल दिया, कौन सा ABE यानी A से स्टार्ट करें, अगर आप इसको हाईलाइट कर लेते हैं हम, ABE यानी ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ACD यानी AC, पूरे बात ये देखिए यहाँ पे, इसको ऐसे हाईलाइट कर रहा हूं मैं, AC और इससे दो ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है कंडीशन, क्या गिवन है कि ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो भाई AB इक्वल होगा AC के, AB इक्वल किसके होगा, AC के, ये क्यों होगा इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। AB कौन सा हुआ, AB और AC, ये दो ट्रायंगल की बात चल रही है, तो ये साइड कॉन्ग्रुएंट है, सारे साइड्स कैसे होंगी, आपस में इक्वल होंगी, ठीक है, बाय CP/CT। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके बाकी अदर पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल बाय CP/CT, corresponding parts of congruent triangle। और AE इज इक्वल टू होगा AD के, मीन्स इस वाले ट्रायंगल की AE साइड और इस वाले ट्रायंगल की AD साइड, ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगी बाय CP/CT, बाय CP/CT। अब जब दोनों इक्वल हैं, AB इज इक्वल टू AC, इसी तरह AE इज इक्वल टू AD लिख दिया मैंने, AB और AC भी इक्वल होंगी, AB और AC इक्वल है और AE और AD इक्वल है, यानी कि ध्यान देखो, इस वाले ट्रायंगल की छोटी साइड इस वाले ट्रायंगल की छोटी साइड भी क्या हो गई, आपस में इक्वल हो गई। अब हमें क्या करना है कि हम इस तरह से लिखेंगे, ऐसे देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स किसके हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए हैं। वही जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फिगर में कि DE पैरेलल ड्रॉ की गई है AB के, तो हमने पढ़ा है कि रेशियो इक्वल होगा, यानी AB और AD का रेशियो, यहां देखेंगे आपको, इंप्लाइज दैट AB एंड AD का रेशियो, AB रेशियो AD इक्वल होगा किसके, AC रेशियो AE। पैरेलल लाइन है, इक्वल पार्ट्स में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। अगर हम इनको क्रॉस करते हैं, यानी इसको इधर लिख दें, इसको इधर लिख दें, तो देखिए हम इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूं मैं इसको, क्या कि ये AB कैसे रखिए, ये AC उठा के नीचे ले आए और ये AD ऊपर भेज दें, ऐसा कर सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ध्यान देखिए, ये बन गया AB और AC का रेशियो इक्वल आ रहा है AD और AE, मतलब ये बड़े वाले ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो और इसकी साइड्स का रेशियो क्या आ रहा है, आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो हम दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। देखो ADE और ABC, यानी इस छोटे ट्रायंगल की बात चल रही है और एक पूरे बड़े ट्रायंगल की बात चल रही है। तो इस छोटे बड़े ट्रायंगल में हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि AB और AC का रेशियो इक्वल है AD और AE के रेशियो से, ये हमने प्रूफ करा है फ्रॉम इक्वेशन 1 में। भैया रेशियो इक्वल आ गया, मैंने कहा रेशियो इक्वल का मतलब हो गया कि साइड्स प्रोपोर्शनल है। तो सिमिलैरिटी की कंडीशन यही होती है कि एंगल इक्वल होना चाहिए और साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो इसमें कौन सा बन रहा है, एंगल कौन सा इक्वल है बताइए, एंड एंगल BAC और एंगल DAE
भाई अगर छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें तो उसमें बन रहा है एंगल DAE, यही तो है। और बड़े ट्रायंगल की बात करें उसमें बन रहा है एंगल BAC, यानी दोनों में एक एंगल कॉमन है। यानी एंगल A तो क्या है, दोनों ही इक्वल है। यानी इसी एक ही एंगल की बात करिए, BAC और DAE दोनों एंगल कैसे हैं आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में कॉमन एंगल है। कैसा एंगल है आपस में, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। भाई साइड एंगल, साइड इस छोटी ट्रायंगल की बात करो तो साइड एंगल साइड, और बड़े ट्रायंगल की बात करें तो भी साइड एंगल साइड, क्योंकि साइड्स प्रोपोर्शनल हैं और एंगल इक्वल है। तो क्या ले सकते हैं आप, बाय SAS क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, ट्रायंगल बना है आपके कौन कौन से, ADE छोटा वाला ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, दोनों कैसे हैं आपस में सिमिलर हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, इसे नोट कर लीजिए। मैं इसे रफ करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 4 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 के, बहुत अच्छे से करेंगे हम अभी। ये क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है। करें इन द फिगर डायग्राम में, इन द फिगर डायग्राम में एल्टीट्यूड का मतलब है ट्रायंगल की हाइट। कौन से, इस वाले ट्रायंगल की हाइट AD एंड CE, दूसरी कौन सी CE। ट्रायंगल की क्या है, हाइट्स हैं किस ट्रायंगल की हैं, ABC की। यानी एक बार टेक्स्ट से दूसरे पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। क्या एल्टीट्यूड, यानी हाइट ये भी है, हाइट ये भी है। दोनों जो एल्टीट्यूड्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पर। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट P पर। तो हमें 4 कंडीशंस प्रूफ करनी है। ये जो ट्रायंगल बन रहा है AEP ये ट्रायंगल, और CDP ये 2 ट्रायंगल, ये ऊपर और ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये दिस वन एंड दिस वन क्या है आपस में सिमिलर है। सिमिलर कब होंगे, भाई सारे एंगल इक्वल हो जाए और साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाए तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्राइटेरियन बता चुका हूँ कि कोई 2 एंगल इक्वल हो जाए, एक साइड इक्वल हो, साइड एंगल साइड, जो भी क्राइटेरियन में आपको उसमें लिखना है, कोई एक सेटिस्फाइड हो जाए उसमें से तो कंडीशन बन जाएगी। नंबर फर्स्ट के लिए हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन में। देखिए हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल AEP, इसको प्रूव करना है, एंड ट्रायंगल CDP। इसमें ही हम देखेंगे कौन कौन सी कंडीशन। मैंने एक ही छोटा ट्रायंगल और देखिए छोटा ट्रायंगल, इन दोनों ही ट्रायंगल में एक चीज तो कॉमन है, इसमें ये 90 है और इस ट्रायंगल में ये 90 है। एक एंगल तो 90 है, कौन कौन सा एंगल 90 है बताइए। एंगल AEP 90 है, और इस ट्रायंगल में एंगल CDP इज इक्वल टू एंगल CDP कितना है, दोनों 90 डिग्री है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, कैसे है 90 है। उसके अलावा देखो ये दोनों लाइनें आपस में कट कर रही हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। दैट मीन्स क्या सकते हैं आप, एंगल APE इक्वल है एंगल CPD के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ये 2 एंगल क्या हो गए भाई, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल भी इक्वल है, ये वाला एंगल क्राइटेरियन बन गया, 2 एंगल इक्वल है। देयरफॉर कौन सा क्राइटेरियन बन गया, बाय AA क्राइटेरियन, एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी। हम क्या कर सकते हैं कि जो ट्रायंगल हैं दोनों, कौन कौन से ट्रायंगल, therefore triangle AEP is similar to triangle CDP। इन दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया आपका। मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। जस्ट सही से काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों प्रॉपर तरीके से रफ नहीं हो रहा, ब्लैक ब्लैक रह जा रहा है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में भी 2 ट्रायंगल हैं और उनको कहा गया है कि आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, सिमिलर प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट तो 9th में करते थे ज्यादा। तो देखिए सेकंड पार्ट के लिए भी हम क्या करें, कौन कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। इन 2 ट्रायंगल में देखेंगे कौन कौन से, ध्यान देखिए ABD, ये
दिखाई दे रहा है आप लोग, ABD, और दूसरा है CBE, CBE। भाई दोनों में अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें ये वाला एंगल 90 है, और CBE की बात कर रहे हैं तो इसमें ये वाला एंगल 90 है, यानी दोनों ही ट्राइंगल में एक एंगल तो 90 का है। यानी कौन कौन से एंगल बन रहे हैं ध्यान से देखें। एंगल पहले ADB, कौन सा बन रहा है ADB, और दूसरा एंगल बन रहा है इसमें CEB, कौन सा एंगल CBE। दोनों ही कैसे हैं 90 डिग्री हैं। इसके आगे देखेंगे हम एक कॉमन एंगल भी बनना है इसमें। भाई इस ट्राइंगल की बात करें कौन से की ABD में या CEB में ये वाला एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी कौन सा एंगल लिख सकते हैं इसे हम एंगल एंगल ABD, यानी एंगल B कॉमन है ना, एंगल ABD इस ट्राइंगल में कह सकते हैं, और इस छोटे वाले इस ट्राइंगल में क्या कहेंगे EBC या CBE, एंगल CBE। तो कुल मिला के ये एंगल जो दोनों ट्राइंगल में B एंगल है ये कॉमन है, क्या लिख देंगे हम इसे कॉमन एंगल। ये बात तो हो गई। इसमें ट्राइंगल में एक 90 का बनना एक कॉमन है, दो एंगल इक्वल हो गए, यानी देयरफॉर बाय AA criterion of similarity, तो ट्राइंगल है कौन कौन से, ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं आपस में सिमिलर हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में कीजिए, देखिए थर्ड में हम बात करनी है ट्राइंगल AEP एंड इन देखेंगे इन ट्राइंगल AEP, इन लिख दिया मैंने इन, दोबारा लिख इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB। भी दो ट्राइंगल देखने हैं आपको। AEP छोटा सा ट्राइंगल जो दिख रहा है मैं वो हाईलाइट कर देता हूँ, AEP ये, और दूसरा कह रहे हैं ADB, AD और B, ADB। इन दो ट्राइंगल में एक छोटा और एक बड़ा, दोनों का आपको करना है हमें सिमिलर को करना है, AEP और दूसरा है ADB। दूसरा ADB कौन सा है बताइए, ADB। ये दो ट्राइंगल की बात चलेगी, एक ही छोटा ट्राइंगल एक ही पूरा बड़ा ट्राइंगल। तो इस छोटे ट्राइंगल में एक ये 90 है, इस बड़े ट्राइंगल में एक ये 90 है, इस छोटे ट्राइंगल में भी ये वाला एंगल है, इस बड़े ट्राइंगल में भी ये वाला एंगल है, यानी एक तो 90 है और एक कॉमन है। भाई ध्यान से देखो, इस छोटे वाले ट्राइंगल में ये एक 90, इस बड़े वाले ट्राइंगल में ये 90, दोनों एंगल इक्वल हो गए। इस वाले छोटे वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल और इस बड़े ट्राइंगल में ये वाला एंगल, दोनों कैसे हैं आपस में इक्वल है, यानी कॉमन है, यानी दो एक क्राइटेरिया बन गया ये भी। यानी क्या कर सकते हैं आप सीधा एंगल AEP, एंगल AEP 90 है ना, इसमें एंगल ADB, एंगल ADB दोनों ही कैसे हैं 90 डिग्री हैं। उसके बाद एंगल छोटे वाले में PAE, एंगल PAE इक्वल है एंगल DA, एंगल DAB के। क्यों? क्योंकि ये दोनों में ही कैसा है कॉमन है। कौन सा क्राइटेरियन बन गया भाई, AA क्राइटेरियन, यानी क्या लिख सकते हैं जो ट्राइंगल है इम्प्लाइज दैट, कौन से ट्राइंगल है, ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। दोनों कैसे हैं आपस में सिमिलर हैं, कौन से क्राइटेरियन से, बाय AA क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, दोनों कैसे हो जाएंगे एंगल क्राइटेरियन से इक्वल। नेक्स्ट लास्ट पार्ट बच रहा है आपका क्वेश्चन पार्ट नंबर 4। मैं इसको रफ कर देता हूं, आप नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके नोट जरूर कर लें। लास्ट पार्ट है इसका, बहुत अच्छे से देख लेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा 7। फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन। हम कौन से ट्राइंगल की बात करेंगे, इन ट्राइंगल PDC एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल BEC। ये PDC कौन सा बना इधर है, PDC ये ऊपर वाला ट्राइंगल,
ये दिख रहा है आपको ऊपर वाला, ये PDC। दूसरा ट्रायंगल है BEC, भैया BEC। उसके बाद ये पूरा, एक ये छोटा सा और ये पूरा, कौन सा, इसको अगर मैं हाईलाइट करूं, आज एक और पेन नहीं है, ब्लू कलर होता तो हम उससे हाईलाइट कर देते। यानी ये पूरा बड़ा ट्रायंगल, ये छोटा बड़ा ट्रायंगल। वही इसमें वही कंडीशन है, इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये 90 है, बड़े वाले ट्रायंगल में ये 90 है, दोनों में C एंगल, ये जो ऊपर वाला एंगल बन रहा है छोटे वाले में भी है। भाई ये क्राइटेरिया प्रूफ हो जाएगा कैसे, यानी हम बात करें तो एक तो 90 बन रहा है छोटे वाले में भी, कौन सा एंगल, PDC, एंगल ये PDC इक्वल BEC, यानी BEC दोनों में कैसे बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। कैसे बन रहा है, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री बन रहा है तो अब नेक्स्ट देखिए, अब एक कॉमन एंगल है दोनों ट्रायंगल में, एंगल PCD इक्वल होगा एंगल ECB के। क्यों, क्योंकि ये कॉमन एंगल है। कैसा एंगल है, ये कॉमन एंगल है। यानी दोनों ट्रायंगल कौन कौन से जो हमने प्रूव करने थे, ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC के सिमिलर है, बिकॉज कौन सा रूल लग गया उसमें, बाय AA क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। ये दोनों कैसे हो जाएंगे, आपस में सिमिलर है। ये 4 पार्ट थे, मैंने चारों पार्ट करा दिए हैं। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। आप इस वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मैं इसे रफ कर देता हूँ। हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे चलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं, डायग्राम गिवन है और क्वेश्चन में लिखा है कि E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD। साइड AD को आगे बढ़ाने पर एक पॉइंट मिलता है, कौन सा, E प्रोड्यूस जो पैरेललोग्राम ABCD, जो ABCD पैरेललोग्राम है। आपको पता होना चाहिए जो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल। यानी अगर ये वाला इक्वल, ये वाला इक्वल होगा, एंगल C एंगल D के इक्वल होगा। ये सभी को पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो कह रहे हैं पैरेललोग्राम में BE इंटरसेक्ट CD, कह रहे हैं BE जो है, BE लाइन इंटरसेक्ट कर रही CD को पॉइंट F पर। तो हमें प्रूफ करना है कि ABE, ध्यान देखिए कौन सा ट्रायंगल, ABE हाईलाइट करता हूं इसको, ABE ये ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल कह रहे हैं CFB, कौन सा, देखो CFB, ये ट्रायंगल, ये नीचे वाला ट्रायंगल और ये बड़ा थिक वाला ट्रायंगल। ये दोनों कैसे होने हैं, सिमिलर प्रूफ करना है। इसको सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे इन सॉल्यूशन में। यहाँ से इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात चल रही है, ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। तो भाई देखो ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, सॉरी अल्टरनेट एंगल कैसे हैं भाई, जब दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन क्रॉस करती है तो ये और ये एंगल अल्टरनेट एंगल होते हैं और आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यानी इसके अकॉर्डिंग जो हमारे बन रहा है, कौन कौन से एंगल लिखेंगे, एंगल कौन सा बताइए, एंगल AEB, एंगल AEB इक्वल होगा एंगल CBF, एंगल CBF। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये है अल्टरनेट एंगल्स। शॉर्ट में मैंने एंगल बना के ऐसे दिया। उसके बाद भाई ये पैरेललोग्राम था, ये डायग्राम कैसा था, पैरेललोग्राम। तो इसमें एंगल C इक्वल होना है किसके, एंगल A और C आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यानी एंगल A इक्वल होगा एंगल C के। क्यों, अपोजिट एंगल है किसके, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम को हम शॉर्ट में पैरेलल का साइन बना के ग्राम लिख देते हैं जी, पैरेललोग्राम। भाई दो एंगल इक्वल हो गए। भाई देखो इस बड़े ट्रायंगल का ये वाला, बड़े का ये, छोटे का इक्वल, इसका ये, इसका ये, दो एंगल इक्वल हो गए। तो दोनों ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए। यानी हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। और कौन सा रूल लग गया इसमें बताइए, बाय AA क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी। रूल कौन सा लगा, बाय AA क्राइटेरियन, या साइड में लिख दिया करो क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी। यहाँ जगह नहीं थी, मैंने नीचे लिख दिया, इसलिए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए, मैं इसे रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
9 क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं, लिखा है फिगर ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बनाए हैं। कौन कौन से बनाए गए हैं? ABC जिसमें ये एंगल कितना है 90 डिग्री। दूसरा ट्राइंगल बनाया है AMP जिसमें ये एंगल कितना है 90 डिग्री। इन राइट एंगल ट्राइंगल को हमें प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं और उसके बाद रिलेशन प्रूव करना है कि साइड्स का रेशियो जो है कैसा है, आपस में इक्वल है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट के लिए अगर हम बात करें तो इसमें हम कौन कौन से ट्राइंगल लिखेंगे? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP या ए क्राइटेरियन बनाने की कोशिश करते हैं। हम दोनों ही ट्राइंगल में हम ABC की बात करें और AMP की बात करें, इसमें ये 90 है, ये 90 है। दूसरा, इन दोनों ही ट्राइंगल में एक एंगल कॉमन है, वो है एंगल A। एंगल A इज कॉमन, यानी देखें ट्राइंगल ABC इक्वल है एंगल ABC इक्वल है एंगल AMP के, और दोनों की वैल्यू कितनी हुई 90 डिग्री है। और दोनों ही ट्राइंगल A इक्वल है ट्राइंगल A, क्यों? क्योंकि ये दोनों ही ट्राइंगल में एंगल A इक्वल है एंगल A के, क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल में ये एंगल कैसा है भैया? कॉमन है। भाई दो एंगल इक्वल हो गए, यानी कौन सा क्राइटेरियन बन गया? देयरफॉर बाय AA क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी पूरा लिख लेना आगे। जो ट्राइंगल कौन कौन से ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP, दोनों ही ट्राइंगल कैसे हैं? सिमिलर हैं। उसके बाद कंडीशन बताई गई थी कि जब ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनकी साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे हम दूसरे पार्ट के लिए हम लिख सकते हैं सिंस ट्राइंगल ABC इज प्रोपोर्शनल क्या है? सिमिलर टू ट्राइंगल AMP, ये हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो यानी CA अपॉन PA इक्वल होगा BC अपॉन MP के, यानी दोनों की साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, यानी साइड्स कह सकते हैं हम कैसे प्रोपोर्शनल हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। इसे नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को रफ कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इसके 3 पार्ट्स हैं, तीनों करने हैं बहुत अच्छे से। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। आप लोग पढ़िए CD and GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ द ACB एंड EGF, यानी ACB इन दोनों को बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ये भी इसको बाइसेक्ट करता है, तो एंगल 3 और 4 क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। बाइसेक्टर है। उसके बाद कहा गया है कि D एंड H लाई ऑन द साइड AB। D कहाँ लाई कर रहा है? AB पर, और H लाई कर रहा है EF पर। उसके अकॉर्डिंग ट्राइंगल ABC एंड EFG रेस्पेक्टिवली, इफ ट्राइंगल ABC एंड EFG, यानी जो ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल बन रहे हैं ना, ये दोनों आपस में कैसे हैं? सिमिलर हैं। ये कंडीशन गिवन है। ये कंडीशन कैसी है क्वेश्चन में? ये क्या कंडीशन गिवन है? मैं यहाँ गिवन यहाँ लिख देता हूँ सोल्यूशन में। जो गिवन कंडीशन है, ये ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, ये कंडीशन तो गिवन हो गई। इसके बाद में ये 3 कंडीशन प्रूव करनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये फर्स्ट कंडीशन हम ऐसे प्रूव नहीं कर सकते, पहले हम प्रूव करेंगे सेकंड कंडीशन को। सेकंड कंडीशन को प्रूव करने से पहले जो कंडीशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं क्या क्या है। देखो गिवन क्या है, अगर हम बात करें गिवन की, तो यह लिखा है कि CD भी बाइसेक्टर है और ये भी बाइसेक्टर है, और दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? आपस में सिमिलर हैं। तो पहली बात तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो एंगल A इक्वल होगा एंगल F के, एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल G के, और एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल E के। ये वाला इसके इक्वल, ये वाला ट्राइंगल हमने इक्वल। साइड्स भी कैसे होंगे? आपस में प्रोपोर्शनल होंगी इनकी साइड्स। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है कि CD इज द बाइसेक्टर। CD क्या है? बाइसेक्टर है, और HG भी क्या है? बाइसेक्टर है। तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और दोनों ट्राइंगल के इक्वल एंगल थे, यानी यहां से देखिए एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, और एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। क्यों? ये बाइसेक्टर है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल हो गए। लेकिन एंगल C जो पूरा बन रहा है, ये दोनों भी तो आपस में इक्वल हैं। मैं ये लिखा था हमने C और G, यानी पूरा दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे। ये वाला पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल आपस में इक्वल थे। इनको दो पार्ट में बांटा गया, यानी इसके 2 पार्ट, इसके 2 इक्वल पार्ट, तो सारे आपस में इक्वल ही तो हो जाएंगे।
भाई जब 1 और 2 इक्वल है, 3 और 4 इक्वल है, भाई मान लीजिए ये भी 90 था, ये भी 90 था, इसके दो इक्वल पार्ट करें 45 45, इसके दो इक्वल पार्ट करें 45 45, तो चारों आपस में बराबर ही तो आएंगे। भाई हमें पता नहीं है 90, लेकिन मान के देख सकते हैं, यानी 1 और 2 इक्वल है, 3 और 4 इक्वल है, और ये पूरा दोनों आपस में इक्वल थे, लेकिन चारों एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसके दो रीजन हो गए, ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि जो CD एंड GH क्या है, बाइसेक्टर है। अब ये चारों आपस में इक्वल क्यों हो गए, क्योंकि एंगल जो बन रहा था BCA इक्वल है एंगल EGA के। दो रीजन हो गए, ये दोनों आपस में इक्वल और चारों आपस में इक्वल क्यों हो गए, ये दोनों आपस में इक्वल थे। अब हम देखते हैं सेकंड वाले पार्ट इसका। सेकंड वाले पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्रायंगल DCB और ट्रायंगल HGE कैसे होने चाहिए, आपस में सिमिलर। तो DCB यानी इसका नीचे वाला ट्रायंगल, इसका HGE इसका भी नीचे वाला ट्रायंगल। अब आप देखें दो कोई एंगल इक्वल प्रूफ कर दो। अब दोनों ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो एंगल 1 आ रहा है, इसमें एंगल 3, और हमने लिखा 1 2 3 4 सारे इक्वल हैं, यानी ट्रायंगल में एंगल 1 और एंगल 3 कैसे हैं आपस में, यह इक्वल है, ठीक है, इक्वल है। उसके बाद इसमें एंगल आ रहा है B और इसमें एंगल आ रहा है E, तो देखिए हमने लिखा था B और E भी कैसे हैं आपस में इक्वल है, क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कैसे थे, आपस में सिमिलर थे। इसके लिए क्या हो जाएगा, जो एंगल कौन सा बन रहा है ABC, एंगल ABC वो इक्वल आएगा एंगल FEG के। क्यों आया, क्योंकि जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल, सिमिलर कौन सा ट्रायंगल के हैं, लिख देता हूं मैं, ट्रायंगल EFEG के, या कह सकते हैं हम EFG यानी FEG, दोनों कैसे सिमिलर हैं। तो भाई अब दो एंगल इक्वल आ गए, भाई छोटे वाला ट्रायंगल इसका छोटा वाला ट्रायंगल, दो एंगल इक्वल आ गए, यानी बाय ए क्राइटेरियन जो ट्रायंगल है आपका कौन कौन सा, DCB एंड इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE, यानी दोनों ट्रायंगल कैसे हैं भैया, सिमिलर हैं। बात खत्म। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। फर्स्ट सबसे लास्ट में होगा, फर्स्ट उसी से जुड़ा है थर्ड पार्ट से। मैं इसको रख देता हूँ फर्स्ट पार्ट को, हम वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। थर्ड पार्ट की बात आ रही है, ये आ रहा है हमारा ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF, दोनों को सिमिलर लाना है। कौन कौन से ट्रायंगल है भैया, DCA ये वाला ट्रायंगल, दूसरा HGF ये वाला ट्रायंगल। भाई देखो इसमें 2 है, इसमें 4 है, यानी एंगल 2 और एंगल 4 हम पहले प्रूव कर चुके हैं इक्वल हैं। कैसे हैं आपस में इक्वल है, लिखते हैं चारों इक्वल है। उसके बाद इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आ रहे हैं ऊपर वाले, तो ये दोनों भी कैसे हैं आपस में इक्वल हैं। क्यों, हम पहले लिख चुके हैं क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो ये ऊपर वाला एंगल इक्वल होंगे, यानी एंगल A इक्वल आएगा एंगल F के। क्यों इक्वल आएगा, क्योंकि जो गिवन बड़े ट्रायंगल थे ABC वो सिमिलर था ट्रायंगल EFG के। EFG दोनों कैसे गिवन थे, क्वेश्चन में गिवन था कि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं आपस में, सॉरी FEG लिखेंगे इसे हम, EFG ना लिखकर क्या लिखेंगे FEG, दोनों कैसे थे, सिमिलर थे। अब ये दो एंगल इक्वल हो गए, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल इक्वल, ये वाला एंगल बाय AA क्राइटेरियन, बाय AA क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, पूरा लिख लेना, सिमिलरिटी, ठीक है, लिख दिया हमने पूरा। दोनों एंगल कैसे, दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कौन कौन से, ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF, दोनों कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। अब थर्ड पार्ट के लिए, थर्ड पार्ट तो ऑटोमेटिक हो गया, देखो ध्यान से नोट कर लेना, वैसे वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए। अब हमने जो फर्स्ट पार्ट रह गया था इसका, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि हमें प्रूव करना है कि CD और GH का रेशियो AC और FG के रेशियो के इक्वल है। तो फर्स्ट, अब हम थर्ड पार्ट में प्रूव कर चुके हैं, सिंस ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF बाय थर्ड पार्ट, बाय जो हमने अभी करा था थर्ड पार्ट, उसमें हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं आपस में, ये सिमिलर हैं। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, यानी साइड्स कैसी होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। ऑटोमेटिक क्या रिलेशन हो गया आपका कि CD, इस ट्रायंगल की साइड CD और इसकी साइड GH, दोनों का रेशियो इक्वल होगा। AC
अपॉन एफ जी। इस साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। इन साइड्स कैसी होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। यही बात हमें इसमें प्रूफ करनी थी 10th पार्ट में। मैंने आपको सारे ही क्वेश्चन इसके करा दिए हैं। तो ठीक है, नोट कर लेंगे आप लोग इन्हें, अच्छे से नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके देखिए, बहुत ध्यान से करिए क्वेश्चंस, रिवीजन कीजिए बार बार, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो को कंप्लीट देखें।